देखो आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का ही है। इसमें पढ़ेंगे मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू। जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का ही अगर बोलेगा मिनिमम वैल्यू, साइन का भी अगर बोलेगा मिनिमम वैल्यू तो -1 होता है, कॉस थीटा का भी मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1, और साइन और कॉस दोनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है +1। इसी तरह से tan थीटा और cot थीटा दोनों का अगर मिनिमम वैल्यू बोलेगा तो क्या होगा -∞, और मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा दोनों का ही तो क्या होगा +∞। इसी तरह से cosec थीटा और sec थीटा इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या होगा। दोनों ही मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वास्तविक संख्या होगा। सिर्फ और सिर्फ -1 से +1 का बीच का संख्या को छोड़ के, मतलब संख्या रेखा में जो होता है ना, जैसे ये वाला मेरा 0 हो गया, ठीक है, संख्या रेखा में ये अगर मेरा 0 हो गया तो इधर क्या होगा +1 +2 +3, यहाँ क्या होगा -1 -2। तो यहाँ +1 से -1 के बीच के संख्या को छोड़ के बाकी जहाँ भी संख्या होगा वो क्या होगा मेरा cosec और sec थीटा का वैल्यू हो सकता है सिर्फ -1 और 1 का बीच की संख्या को छोड़ के। ठीक है, फिर से देखो साइन और cos थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा -1, मैक्सिमम क्या होगा +1। tan और cot में क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा -∞, मैक्सिमम होगा +∞। cosec और sec थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू क्या होता है वास्तविक संख्या, सिर्फ -1 और 1 का बीच का संख्या छोड़ के। ठीक है, इस बीच का संख्या को छोड़ के बाकी सारा संख्या क्या होगा cosec और sec थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकता है। अब देखो यहाँ पर एक इसका साइन इसका थीटा और cos इसका थीटा का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो तुम साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना है -1। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या देगा 1, क्या देगा 1, तो क्या हो गया +1 आ गया। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया +1, और मिनिमम वैल्यू -1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा +1। तो इसमें जब sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1। इसी तरह से tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ∞। इसी -∞ है ना, जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो क्या आएगा प्लस में, इसमें आएगा प्लस में। ठीक है, तो जब प्लस में आएगा तो ये तो क्या है मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगा, और मिनिमम क्या होगा 0, क्योंकि स्क्वायर कंडीशन में माइनस में मेरा संख्या नहीं रहेगा। अब cosec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा इसका मिनिमम वैल्यू होता है 1, और मैक्सिमम क्या होगा ना 1 से कोई भी बड़ा संख्या मेरा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ये मेरा मैक्सिमम और मिनिमम क्या है टाइप 1। पहला क्वेश्चन क्या है कि tan थीटा का मान, ठीक है, होता है क्या हो सकता है 1 से 2 के बीच, -1 से 1 के बीच, -1 से +1 के बीच, दोनों सेम चीज है ना, ठीक है, और डी में है नन, इसमें कुछ दूसरा चीज दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि tan थीटा का मान क्या होता है रे, -∞ से +∞। वहां पे एक भी ऑप्शन है ऐसा नहीं। ठीक है, tan थीटा का मिनिमम चाहे मैक्सिमम वैल्यू उसका रेंज क्या है -∞ से +∞। यहाँ पे कोई है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। sec थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, यदि तुम्हारा थीटा कहाँ पर है 0 से 90 डिग्री, sec थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर sec थीटा का न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखो यहाँ सीधा सीधी बोला है -1 और 1 का बीच की संख्या को छोड़ के, इसका मतलब क्या होगा कि माइनस वाला यहाँ पर ये वाला संख्या नहीं है। और ऐसे भी जब sec थीटा का वैल्यू पूछा है कहाँ 0 से 90 डिग्री में, 0 से कहाँ पर 90 डिग्री। देखो 4 को मेरा क्या होता है चतुर्थांश होता है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव
ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक सारा क्या रहता है पॉजिटिव। सेकंड वाला में दूसरा में क्या रहता है साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है। थर्ड में क्या रहता है टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है। इसमें क्या रहता है सेक और कॉस रहता है। ठीक है, इसको लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा जान लो। तो यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ क्या होता है 90, और यहाँ क्या होता है 180, और यहाँ पे क्या होता है 270। तो बोला 0 से 90 के बीच एंगल थीटा एंगल क्या रहेगा 0 से 90 के बीच, और 0 से 90 के बीच वैल्यू क्या होता है सब पॉजिटिव। क्या होता है पॉजिटिव, मतलब सारा का सारा वैल्यू तुम साइन का लो 0 से 90, चाहे तुम कॉस का लो, चाहे टेन का, चाहे कॉट का, चाहे सेक का, सारा का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव। क्या होगा पॉजिटिव। जब पॉजिटिव हो रहे तो इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू कभी भी तुम्हारा ना तो -1 होगा ना ही +-1, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा। क्योंकि फर्स्ट में यहाँ पर 0 से 90 डिग्री में वैल्यू क्या होता है हमेशा पॉजिटिव। यहाँ पे बोला है ऑप्शन में कि नेगेटिव वाला दिया, तो नेगेटिव वाला तो कभी होगा नहीं। और दूसरा क्या है कि सेक थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला -1 से 1 का बीच का संख्या को क्या छोड़ देना। तो -1 से 1 का बीच में कौन आता है 0, कौन आता है 0। तो यहाँ पे 0 भी क्या आ जाएगा कैंसिल, 0 भी क्या आ जाएगा कैंसिल। ये सब कहाँ से कैंसिल हुआ ना कि देखो सेक थीटा का वैल्यू पूछा है जब थीटा क्या है 0 से लेके 90 का बीच का, 0 से बड़ा या बराबर है, 90 से छोटा या 90 के बराबर, मतलब कौन सा में आ रहा है फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला में सभी क्या होता है पॉजिटिव, ऑल क्या होता है पॉजिटिव। जब सब पॉजिटिव है इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू कभी होगा नहीं होगा, तो नेगेटिव वाला कट गया। और दूसरा में हम बोले हैं कि सेक थीटा में क्या होता है -1 से 1 का बीच की संख्या को छोड़ देना है। तो यही -1 और +1 के बीच में क्या आता है 0, तो 0 भी चला गया। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। अगला बोला है कि साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। साइन थीटा का अधिकतम मान क्या है +1, क्या है +1, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला मेरा बोला है क्या कि 4 नंबर में 5 cos थीटा +12 का न्यूनतम मान क्या होगा। यहाँ पे दिख रहा है नीचे में 5 cos थीटा +12 है, ठीक ना, इसका न्यूनतम मान पूछा है क्या होगा। अब देखो cos थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है cos थीटा का न्यूनतम मान -1, ठीक है। cos थीटा का न्यूनतम मान होता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है +1। तो एक बार ना तुम इसमें क्या करो -1 बैठाओ, तो 5 इंटू अगर हम लोग न्यूनतम वैल्यू बैठाते हैं -5 और प्लस क्या होगा 12, तो -5 + 12 कितना हो गया +7। और एक बार अगर हम लोग बैठाते हैं +1 तो 5 इंटू ठीक है +1 + 12, 5 + 12 कितना हो गया 17। तो बोला क्या है इसमें कि 5 cos थीटा +12 का न्यूनतम मान क्या होगा। तो ये दोनों में से न्यूनतम वैल्यू कौन वाला ये वाला, ठीक है। तो क्या है न्यूनतम मान बोलेगा तो 7, न्यूनतम मान बोला इसलिए क्या होगा 7। अगर मैक्सिमम वैल्यू बोलता है ये क्वेश्चन में तो क्या होता 17, क्या होता है 17। तो ये सब तुमको बनाने के दौरान ध्यान देना पड़ेगा कि क्या करने से जो ये मेरा संबंध है, जो रिलेशन है, इसका न्यूनतम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 भी होता है cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है +1। तो क्या बैठाएंगे तो 5 इंटू -1 बैठा दिए cos थीटा का वैल्यू अब +12 तो क्या आया +7। और यहाँ पे अगर 5 cos थीटा का वैल्यू अगर +1 लेंगे तो 5 + 12 क्या हो गया 17। तो इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है +7 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 17। इसमें पूछा क्या है न्यूनतम वैल्यू तो क्या हो गया 7। चलो बना यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है 3 - 2 sin x, इसका क्या पूछा अधिकतम मान। तो हम लोग क्या करते हैं sin x का वैल्यू भाई क्या होता है, sin x का वैल्यू क्या होता है -1 से +1।
ठीक है, -1 से क्या होता है +1। एक बार क्या करो -1 बैठा के देखते हैं, तो 3 -2, अगर हम लोग sin x का वैल्यू -1 बैठाते हैं -1, तो क्या होगा 3 + 2 बराबर क्या होगा 5, क्या हो जाएगा 5। और अगर हम लोग इसी इक्वेशन में अगर 3 - 2 sin x, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं एक बार +1 बैठाते हैं, 3 - 2 × +1 मतलब 1, तो 3 - 2 बराबर क्या हो गया 1, क्या हो गया 1। तो यहाँ पे बता कौन वाला मैक्सिमम वैल्यू है, 5 है कि 1, ठीक है, कौन वाला मैक्सिमम वैल्यू है तो क्या है 5। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, ये मैंने क्या होगा अधिकतम मान। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि इसमें तुम अधिकतम मान 1 बैठा दो और निकाल दो, वैसा नहीं होगा। ठीक है, इसको पूरा इक्वेशन को जो सेटिस्फाइड करे दोनों वैल्यू बैठाना पड़ेगा तुम्हें, -1 और +1 दोनों। उसके बाद तुमको चेक करना पड़ेगा इसमें से बड़ा वैल्यू कौन मिला है, जो वाला बड़ा वैल्यू है वो तुम्हारा मैक्सिमम होगा। अगर इसमें मिनिमम वैल्यू बोलता तो क्या होता है 1, क्या होता है 1। इसी तरह से 6 नंबर में देखो, 6 में क्या बोला है, बोला है कि sin और ब्रैकेट में है cos x, इसका बोला है अधिकतम मान क्या हो। देखो इसको पूरा को मान लो थीटा, क्या मान लो थीटा, तो साइन में ठीक है किसका जो वैल्यू होता है मतलब अधिकतम मान पूछा है ना, तो साइन में अधिकतम मान क्या होता है +1, क्या होता है +1। मतलब साइन में थीटा के स्थान पे, थीटा का स्थान पे क्या वैल्यू लेना पड़ेगा, मतलब थीटा का वैल्यू मैक्सिमम मतलब वैल्यू क्या आएगा +1। ठीक है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा +1। तो यहाँ पे जो cos x है ना, ठीक है, इसके जगह पे क्या आएगा तुम्हारा 1 आएगा, क्या आएगा 1, क्योंकि cos x का भी तुम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा रे 1, cos x का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है, यही मेरा क्या होगा आंसर, क्या होगा sin cos x। यहाँ पे थीटा जगह पे क्या है, थीटा के जगह पे तुम्हारा cos x है, और cos x में थीटा का वैल्यू मतलब इसमें क्या है मैक्सिमम क्या होगा 1 होगा, मतलब cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और वो क्या होगा थीटा। तो sin और यहाँ पे cos x का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा 1, इसलिए 1 बिठा दिए, तो क्या हो गया sin 1 मेरा हो गया आंसर। चलो जल्दी करो। देखो आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का पार्ट 2 देखते हैं, राइट। इसमें क्या है, इसमें है तुम्हारा इस फॉर्म में क्वेश्चन देगा, ठीक है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। इसमें अगर मेरा मैक्सिमम वैल्यू पूछे, ठीक है, इस फॉर्म में अगर रहेगा और मेरा मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू बराबर होगा +√a² प्लस b², मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ देना, उसका होल वैल्यू निकालना, क्या देगा मैक्सिमम। और मिनिमम में क्या करना, मिनिमम में हो जाएगा -√a² प्लस b²। कब, जब इस फॉर्म में रहेगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फॉर्म में रहेगा, उस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा ना +√a² प्लस b², अब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा -√a² प्लस b²। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 1 में है तुम्हारा 24 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा। इसका क्या पूछा है, न्यूनतम और अधिकतम मान। न्यूनतम मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगा -√a² प्लस b²। a का वैल्यू कितना है 24, 24 का इसका कितना होता है 576, और b मतलब क्या हो गया 7, 7 का इसका कितना होगा 49। ठीक है, ये कितना देगा -625, यहाँ से कितना आएगा -20। इसी में अगर मेरा मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा +√a², a² मतलब 24 का कितना होगा 576, और b² मतलब 7 का कितना होगा 49। यहाँ पे भी कितना आ गया +625।
5 कितना देगा +25। तो क्या आएगा वैल्यू मेरा -25 और +25। ठीक है, कुछ नहीं, खाली फॉर्म देखना है किस फॉर्म में रहेगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का। दूसरा में क्या बोला है, दूसरा में बोला है x बराबर sin थीटा प्लस cos थीटा हो तो x का मान स्थिर होगा। अब देखो, अब इस x को छोड़ दो, बस यहाँ पे देखो ये क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ तो कुछ नहीं मतलब क्या है 1, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1। इसका क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बोला कि x का मान क्या होगा, कहाँ पे स्थित हो, तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये मेरा इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे तुम निकालो इसका मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा -√a², a² मतलब क्या होगा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो क्या आएगा -√2। ठीक, और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा +√a² मतलब क्या हो गया 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा +√2। मतलब वैल्यू कहाँ से कहाँ पे रहेगा -√2 से +√2। ऑप्शन में है क्या, नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चेक करने लगा कि कहाँ वेरी होगा इसका, कुछ नहीं, यहाँ पे था x बराबर sin थीटा प्लस cos थीटा, तो sin थीटा का आगे कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, यहाँ भी cos थीटा का आगे क्या 1 है। अब इस फॉर्म में आ गया ना a sin थीटा प्लस b cos थीटा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा -√a² प्लस b², a² मतलब 1 का स्क्वायर 1, और b² मतलब 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया √2, -√2। मैक्सिमम में क्या होगा a वाला +√2 निकला। अगला देखो 3 नंबर, 3 में क्या बोला है, 3 में बोला है कि sin x प्लस π/6 प्लस cos x प्लस π/क्या है 6, इसका क्या पूछा है अधिकतम मान मतलब मैक्सिमम। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि sin, देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या है बराबर, तो चलो हम इसको मान लेते हैं sin थीटा, और इस पूरा को भी मान लेते हैं क्या थीटा, तो sin थीटा प्लस क्या हो गया cos थीटा, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 1। अब मेरा उसी फॉर्म में आ गया कि नहीं, तो इसी फॉर्म में मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा रे, मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं +√a² प्लस b², a² मतलब क्या होगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या होगा 1 का स्क्वायर, क्या हो गया +√2। ठीक है, वो सिर्फ तुमको कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा दे दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है मेरा। ठीक है, पूरा का थीटा मान लो sin थीटा प्लस cos थीटा, वही वाला फॉर्म आ गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना, तो +√a² प्लस b²। अब देखो 4 में, चलो तार चलो मैं पानी पीने चलो सबसे कैसे बढ़िया लेते तो लिस्ट है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 4 में क्वेश्चन है कि 15 cos थीटा माइनस 8 sin थीटा प्लस 5 का न्यूनतम मान और अधिकतम मान के वर्गों का अंतर। मतलब पहले न्यूनतम मान निकालते हैं, फिर क्या निकालेंगे अधिकतम मान, और दोनों का वर्ग करेंगे, उसके बाद देखेंगे उनके वर्गों का क्या अंतर होगा। तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का मान निकालें। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया a sin थीटा, और ये क्या हो गया b cos थीटा, तो इसमें वही वाला फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम वैल्यू क्या होगा -√a² मतलब क्या होगा -8 का स्क्वायर, और b² मतलब क्या हो गया 15 का स्क्वायर। ऐसे भी ट्रिपलेट याद है ना, 8 15 क्या होता है रे 17, क्या होता है 17, 8 15 और 17। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू मेरा क्या होगा -√a² प्लस b², a मतलब साइन के साथ वाला a और cos के साथ वाला b, माइनस हो गया √8 का स्क्वायर कितना होगा -8 का 64, 15 का कितना होगा 225। यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा -289, वैल्यू क्या देगा -17। ठीक है, क्या दिया वैल्यू -17 ना। अब देखो
अब मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा मेरा, प्लस रूट अंडर 8 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 15 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 64 प्लस 225 289 कितना आ गया प्लस 17, कितना हो गया प्लस 17। अभी हम जस्ट यहाँ से लेके यहीं तक का वैल्यू निकाले, माइनस cos थीटा माइनस नहीं 15 cos थीटा माइनस 8 sin थीटा प्लस 5 का नहीं निकाले। अब क्या करना, दोनों में प्लस 5 करो, यहाँ भी प्लस 5 करो और यहाँ भी क्या करते हैं प्लस 5। यहाँ प्लस 5 से कितना आएगा रे 22 आएगा और यहाँ प्लस 5 से कितना आएगा माइनस 12 ना, कितना आएगा माइनस 12। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा मिनिमम वैल्यू, इस पूरा इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया माइनस 12 और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 22। कैसे निकाले फिर से देखो, ये तुम्हारा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फॉर्म में है। sin के साथ वाला a होगा, cos के साथ वाला b होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होता है माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से मेरा वैल्यू आया माइनस 17 और यहाँ प्लस 5 छूटा है, इसको हम लिख दिए तो कितना आ गया माइनस 12। सेम जब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा प्लस 17 और यहाँ पे जब हम लोग 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 22। अब हो रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर करो, तो मिनिमम वैल्यू कितना है माइनस 12, इसका क्या करते हैं स्क्वायर, तो कितना है 144 और मैक्सिमम वैल्यू है 22, इसका करो स्क्वायर कितना हो जाएगा 484 484। ये दोनों का अंतर बोला है, ये दोनों का अंतर, दोनों को घटा दो अंतर निकाल दो, कितना है 4 में 4 गया तो 0, 8 में 4 गया तो 4, 4 में 1 गया तो 3, कितना होगा 340। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। सबसे पहले क्या करो, यहाँ से लेके यहाँ तक का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालो। अब मिनिमम वैल्यू में प्लस 5 ऐड कर दो और मैक्सिमम में भी प्लस 5 ऐड कर दो। अब इस दोनों का स्क्वायर वैल्यू निकालो, स्क्वायर वैल्यू के बाद दोनों का डिफरेंस निकालो।